मेरा नाम रोज़ी है और मेरा ताल्लुक यूके से है। जिस घर में हम रह रहे हैं, हम यहाँ 5 या 6 महीने पहले शिफ्ट हुए थे। पहल सिर्फ आवाज़ें आती थीं, जैसे किसी ने कुछ नॉक किया हो। हम उन्हें ये समझकर इग्नोर कर देते कि शायद नेबर्स के बच्चे होंगे, लेकिन मैं ये बताना चाहूँगी कि कुछ बार तो ये आवाज़ें इतनी तेज़ थीं कि ये कहना मुश्किल लगता था कि ये नेबर्स के घर से आई होंगी। बहरहाल हम इन आवाज़ों से कभी डरे नहीं, बल्कि इनकी कोई ना कोई लॉजिकल वजह सोचकर इन्हें इग्नोर करते रहे। उसके बाद कुछ ऐसे वाक़यात हुए जिन्हें इग्नोर करना मुमकिन न था। पहला एक्सपीरियंस मेरा अपना था। ये वाक़या तकरीबन 1 माह पहले पेश आया। रात को सोने का वक्त था। मैं अपने बेड पर लेटी हुई थी। मेरी दोनों बेटियां अपने कमरे में सो रही थी और मैं अपने बेड पर लेटकर अपने दोस्तों से फ़ोन पर टेक्स्ट मैसेज पर बात कर रही थी। अचानक मुझे अपने बेड पर एक प्रेशर सा फील हुआ। बेड पर मौजूद फोम एक मेमोरी फोम है। जब कोई इस बेड के किनारे पर बैठता है तो आप बड़ी आसानी से ये महसूस कर सकते हैं कि कोई और भी बेड पर मौजूद है, और साथ ही इस पर बैठने से एक आवाज़ भी पैदा होती है। वो मेरा वहम हरगिज़ नहीं था, बल्कि वाकई कोई अनदेखी मखलूक उस वक्त बेड पर मौजूद थी। मैंने खौफज़दा होकर ब्लैंकेट अपने सर पर लिया और अपने आप को ज़बरदस्ती सोने पर मजबूर किया। अगली रात मैं इसी तरह लेटी हुई थी कि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई बेड के निचले हिस्से को किक कर रहा हो। इस वाक़े के कुछ हफ्ते के बाद मेरी बड़ी बेटी, जिसकी उम्र 6 साल है और जिसका नाम बॉनी है, सुबह जल्दी उठकर बैठ गई। क्योंकि मैं और मेरी छोटी बेटी अभी तक सो रहे थे, उसने इरादा किया कि क्यों ना कोई किताब पढ़ ली जाए। जब वो किताब पढ़ रही थी तो उसे किसी के विस्पर करने की आवाज़ आई। ऐसा लगा जैसे कोई उसका नाम लेकर उसे पुकार रहा हो। उसका ये कहना है कि उसे 100% यकीन है कि ये मेरी या उसकी छोटी बहन की आवाज़ नहीं थी। साथ ही साथ उसका ये भी कहना है कि इस बात से उसे डर नहीं लगा, वो सिर्फ कंफ्यूज महसूस कर रही थी। 1 हफ्ते बाद मेरी छोटी बेटी एमिली के साथ एक वाक़या पेश आया। थर्सडे के रोज़ सिर्फ मैं और वो घर पर मौजूद थे, क्योंकि बॉनी स्कूल में थी। कहानी को आसान बनाने के लिए अपने घर का नक्शा आपको बताती चलूं। घर के अंदर दाखिल होने पर सामने एक कॉरिडोर है। कॉरिडोर के लेफ्ट पर एक बेडरूम है और उसके सामने डाइनिंग रूम को जाने वाला दरवाज़ा है, जिससे गुजरकर आगे जाएं तो किचन आ जाता है। मैं उस वक्त किचन में बर्तन धो रही थी। एमिली किचन के दूसरे कोने में खड़ी मेरी तरफ देखकर कुछ बात कर रही थी। वो एकदम घूमी और ज़ोर से बोली, बॉनी। मैंने उसे याद कराया कि बॉनी इस वक्त स्कूल में है। उसने कंफ्यूज होकर मेरी तरफ देखा और कहने लगी, लेकिन मैंने अभी किसी को क्रॉल करते देखा और सुना है। वो चलकर फ्रंट रूम की तरफ आई और कुछ ही सेकंड के बाद एक चीख उसके गले से निकली, जैसे उसने कोई स्पाइडर देख लिया हो। वो दौड़कर वापस किचन की जानिब आई, जहां मैं अभी तक बर्तन धो रही थी। उसने मुझे बताया कि उसने उसे देखा। मैंने उससे पूछा कि उसने किसे देखा, तो उसने बताया कि उसे नहीं मालूम, लेकिन वो पिंक कलर का था और उसने उसे क्रॉल करते हुए देखा। जवाब में मैंने उसे कहा कि मुझे तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। वो हैरान होकर मुझसे पूछने लगी कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि वो जिसे उसने देखा उस वक्त वहीं मौजूद था, यानी हमारे डाइनिंग रूम में। ये सुनकर मेरे अंदर खौफ की एक सर्द लहर दौड़ गई, लेकिन मैंने उसे इस वजह से कंट्रोल करने की कोशिश की कि कहीं वो डर न जाए, और उसे बताया कि वो शायद कुछ इमेजिन कर रही है। कुछ ही देर बाद हम लोग लिविंग रूम में खाना खा रहे थे कि एमिली ने मुझे बताया कि उसने उस चीज़ को नेबर्स के घर जाते हुए देखा है। उसी रोज़ जब बॉनी घर वापस आई तो मैं किचन में चाय बना रही थी, जब एमिली क्रॉल करते हुए डाइनिंग रूम में दाखिल हुई। वो खड़ी हुई और मुझसे कहने लगी कि वो इस तरह क्रॉल कर रहा था। क्या आपने उसे देखा?
میں نے پھر سے نفی میں سر ہلایا۔ اس نے کہا کہ وہ بہت ڈراؤنا تھا۔ مجھے معلوم نہیں کہ میں نے ایسا کیوں کیا، لیکن میں نے اس سے سوال کر ڈالا کہ کیا اس نے تمہیں دیکھا؟ اس نے خوف سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگی کہ نہیں، اس کی آنکھیں ہی نہیں تھیں۔